बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। भरत से मिलकर भगवान श्री राम का अयोध्या के निकट आगमन। शेष जी कहते हैं, मुने नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से बेहुल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली रघुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से क्षीण होकर छड़ी के समान दुबला हो गया, पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किए हुए, जो बलकल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी है। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें यह समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ लेकर तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्वगुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री राम जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में उनके दाहिनी बाह फड़क उठी। हृदय से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह प्रिय समाचार सुनने के बदले मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से ही आते परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटावल्कल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का यह पुत्र आज जटा और बलकल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया। सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे, भैया भैया भरत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते तथा बारंबार भाई 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 की रट लगाते हुए तुरंत विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के साथ आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्ष पूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान, जिन्हें सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा।
यूं कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भ्रातृ पत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनुसुईया तथा अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदरपूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सबके सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज्य ग्रहण करना तथा राम राज्य की सुव्यवस्था। शेष जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की जाए और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं। हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं, प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथनानुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। शेष जी कहते हैं, भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए, धोती और चादर से सुसज्जित होकर श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी। वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वैसे भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूद्र, जो ब्राह्मणों के भक्त, अपने जातीय आचार में दृढ़ता पूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे, अयोध्यापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज श्री राम के समीप गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिरकर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले बानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सब की पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता जी के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए हुए बीड़ा, पणव और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, मागध और बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्यकुल भूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए पूर्ववासियों की कल्याणमयी बातें भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल तथा पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगी। पूर्वासिनी स्त्रियां बोली, सखियों, वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गईं, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। अरे वीरोचित तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगी। अहो, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखों के
सामने है। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भाग्नी हैं। देखो इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल ओठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपर्युक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। तदनंतर जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पूर्वासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे, अतः पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी, अतः श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली, बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्यवंश की पताका फहराने वाले श्री राम माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ तुम्हारी आज्ञा से इस समय कौन सा कार्य करूं। श्री राम की यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर न उठा सकी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का यह वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम चिरजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने के कारण तुम रत्न गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया वह सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यूं कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को सिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्षमग्न देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विह्वल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की है। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रजवीर से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूँ, पिताजी की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है। ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी हैं। इनका चित्त सदा तुम्हारे ही चरणों में लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौशल्या ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माननी सीते, तुम चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, तुम 2 पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागिनी नहीं होती है, सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ पत्नी सीता से यूं कहकर माता कौशल्या चुप हो गई। हर्ष के कारण पुनः उनका सर्वांग पुलकित हो गया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ राजा श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजाधिराज महाराज श्री राम उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गयी।
संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर तथा बड़े बड़े सर्प ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकार में लगे रहते थे। सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में ही सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी। विद्या से ही सबका विनोद होता था। दिन रात शुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्री राम के राज्य में चोरों की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोर से चलने वाली हवा भी राह चलते हुए पथिकों के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र को भी नहीं उड़ाती थी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा दयालु था। वे याचकों के लिए कुबेर थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि।